हिंदी का संसार, ये कविता जय चक्रवर्ती के द्वारा लिखी गई है। यहाँ कवि ने अपने तकलीफ़ को वर्णन किया है, जो हिंदी को देखकर, हिंदी की स्थिति को अपने हिंदुस्तान में देखकर उन्हें एहसास हुआ। पहला लाइन इस कविता का कवि ने लिखा है, क्या है हिंदी की तकदीर। मीरा केशव जायसी तुलसी सूर कबीर। मीरा की भाषा राजस्थानी, केशव जायसी तुलसी सूर कबीर, इन लोगों की भाषा, किसी का ब्रज भाषा, किसी का अवधी भाषा, किसी का सद्दुकरी भाषा, किसी की ठेठ हिंदी। तो हमारी हिंदी की तकदीर क्या है? कवि कहते हैं, इन सभी भाषाओं का सम्मिश्रण मिला हुआ रूप हमारी हिंदी है। हमारी हिंदी इतनी समृद्ध है कि ये सभी भाषाएं जो हैं इसमें समाई हुई हैं। शब्द शब्द संवेदना, अक्षर अक्षर प्यारी। शब्द शब्द संवेदना, अक्षर अक्षर प्यारी, हर सुख से संपन्न है हिंदी का संसार। हिंदी का शब्द शब्द प्यारा है, शब्द शब्द में भाव छिपा है, संवेदना छिपी हुई है। अक्षर अक्षर जो है इसकी बड़ी ही प्यारी है, मनोरम है देखने में, हर सुख से संपन्न है। हिंदी में हर कुछ है, हर भाव है, हर अनुभूति है। तो ये हर सुख से संपन्न है, हर भाव को प्रकट करने में समर्थ है। हर तो कहे हैं, कभी कह रहे हैं कि हर सुख से संपन्न है हिंदी का संसार। हिंदी का संसार जो है हर सुख से संपन्न है। अंकित जिसकी रोटियों पर हिंदी का नाम, हिंदी उनके वास्ते शब्द एक बेनाम। जिनकी रोटियों पे हिंदी का नाम अंकित है, लिखा हुआ है, अर्थात वे हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान की रोटियों को खाते हैं, हिंदुस्तान में उपजे हुए अनाज को वो खाते हैं, उससे बनी रोटियों को खाते हैं। तो हिंदी उनके लिए क्या है? एक ऐसा शब्द है जो अमूल्य है, बिना दाम का है, बिना मूल्य का है। जो बिना दाम बिना मूल्य का होता है उसे हम क्या कहते हैं? अमूल्य कहते हैं। तो एक बेदाम चीज़ है हिंदी। हिंदी तो अब कभी अपनी तकलीफ़ को वर्णन करते हैं कि ऐसे हिंदी को छोड़कर लोग जो दूसरी भाषाओं को अपना रहे हैं। हमारी हिंदी इतनी समृद्ध है, इसमें आरोग्य, जीवन उपयोगी बातें, वेद शास्त्र हर कुछ है, लेकिन उसको छोड़कर लोग अंग्रेजी की तरफ भाग रहे हैं, इंग्लिश भाषा को अपना रहे हैं। और तब क्या हो रहा है? हिंदी तो छोड़ी पर बन न सके अंग्रेज, एक मुखौटा उस पर रखते रहे सहेज। हिंदी तो हमने छोड़ दी, अब हम न हिंदी के रहे न अंग्रेज ही बन सके, अंग्रेजी ही पूरी तरह सीख पाए, क्योंकि हमारे खून में तो हिंदी बसी है, हम हिंदुस्तानी हैं। तो तब ऐसा क्या लगता है जब हिंदी भी नहीं हम पूरी तरह जान पाए और अंग्रेजी भी नहीं जान पाए, तो कैसा लगता है हमारा व्यक्तित्व? जैसे हमने एक मुखौटा जो है अपने चेहरे पर, एक आवरण अंग्रेजियत का चढ़ा रखा है, सहेज कर रख लिया है। कथनी के कुछ अर्थ हैं, करनी के कुछ अर्थ, 100 हिंदी दिवस भी ऐसे में है व्यर्थ। अगर आपकी कथनी और करनी एक नहीं है, आप कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, और कर्म से आप अंग्रेजियत का व्यक्तित्व जो है, आवरण जो है, अपने ऊपर चढ़ाए हुए हैं, आपकी कथनी करनी में अंतर हो गया है, तो क्या कहेंगे? 100 हिंदी दिवस भी अगर हमने मना लिया तो वो भी व्यर्थ है, उसका भी हमारे जीवन में कोई अर्थ नहीं। अब कवि कहते हैं, अरे परिंदे छोड़कर निज बोली अनमोल,
कब तक बोलेगा भला तू उधार के बोल। कितने हृदय से हृदय स्पर्शी भाषा में कवि ने कहा है। अरे परिंदे, अरे हिंदुस्तान के वासियों, तुम हिंदू होकर अपने अनमोल बोली को छोड़कर ये जो उधार के बोल बोल रहे हो, उधार के दूसरे भाषा के बोल बोल रहे हो, ये तुम कब तक बोलोगे? अब तो जागो, अब पहचानो, तुम हिंदुस्तानी हो, अर्थात हिंदी को दोयम दर्जा मत दो, हिंदी को प्रथम दर्जे में हिंदुस्तान की बोली कहकर स्वीकारो, अंग्रेजियत का आवरण न पहनो। यही इस कविता का सार है। अपने इसी दुख को कवि ने वर्णन किया है, इसीलिए उन्होंने कहा है, शब्द शब्द संवेदना, अक्षर अक्षर प्यारी, हर सुख से संपन्न है हिंदी का संसार।